श्रेयम देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद सेकंड खंड अथ अष्टाविशोध्याय। और सज्जनों, आज आपको श्रीमद् भागवत पुराण में आपको सावित्री यमराज संवाद की कहानी सुनाएंगे। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। श्री नारायण बोले, हे मुने, यमराज की बात सुनकर पतिव्रता तथा दृढ़ निश्चय वाली सावित्री ने परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की और वह उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, कर्म क्या है, वह किससे होता है और उसका हेतु कौन है, देही कौन है, देह कौन है, और इस लोक में प्राणियों से कौन कर्म कराता है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है, और शरीरधारियों का प्राण क्या है, इंद्रियां क्या हैं, तथा उनके कौन कौन से लक्षण हैं, और देवता कौन है, भोग करने वाला कौन है, भोग कराने वाला कौन है, भोग क्या है, निष्कृत क्या है, जीव कौन है, तथा परमात्मा कौन है, यह सब मुझे कृपा करके बतलाई। धर्म बोले, वेद में जो भी प्रतिपादित हैं वह धर्म है और वही कर्म परम मंगलकारी कर्म है। इसके विपरीत जो कर्म अवैतिक होता है वह निश्चित रूप से अशुभ होता है। देवताओं की संकल्प रहित तथा अहेतु की सेवा कर्म निर्मूला रूपा कही जाती है। यही सेवा पराभक्ति प्रदान करने वाली होती है। कर्म फल का भोक्ता कौन है और कौन निर्लिप्त है, उसके उत्तर में श्रुति का वचन है कि जो मनुष्य ब्रह्मा की भक्ति करता है वही मुक्त है और वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक तथा भय इन सब से रहित हो जाता है। हे साध्वी, श्रुति में दो प्रकार के सर्वमान्य भक्ति बतलाई गई है। पहली भक्ति निर्वाण पद प्रदान करती है और दूसरी प्रकार की भक्ति मनुष्य को साक्षात श्री हरि का रूप प्रदान करती है। वैष्णवजन श्री हरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति की कामना करते हैं और अन्य ब्रह्मवेता योगी निर्वाण पद देने वाली भक्ति चाहते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वह उसका सदा फल प्रदान करने वाला है। कर्म परमात्मा भगवान श्री हरि तथा परा प्रकृति का ही रूप है। वही परमात्मा ही कर्म के कारण रूप हैं। यह शरीर तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये सूत्र रूप पंच महाभूत हैं जो परमात्मा के दृष्टि प्रकरण में प्रयुक्त होते हैं। कर्म करने वाला जीव देही है और वही अंतर्यामी रूप से भोज्यता भी है। सुख और दुख के साक्षात स्वरूप वैभव को ही भोग कहते हैं और इससे छूटने की ही निष्कृति मोक्ष कहा गया है। सत्य तथा असत्य में भेद करने का जो प्रधान बीज रूप हेतु है वही ज्ञान है और वह ज्ञान अनेक भेद वाला होता है। वह ज्ञान घट पट आदि विषयों के भेद का कारण कहा गया है। विवेचनमयी शक्ति ही बुद्धि है। वह श्रुति में ज्ञान बीज नाम से विख्यात है। वायु के विभिन्न रूप प्राण हैं। ये देहधारियों के लिए बल स्वरूप हैं जो इंद्रियों के प्रमुख ईश्वर का अंशरूप और अजक्र कर्मों का प्रेरक देहधारियों के लिए दुनिवारी अग्नि रूपीय अदृश्य तथा बुद्धि का भेदक है। उसी को मन कहा गया है। आँख कान नाक त्वचा और जिह्वा ये कर्मेंद्रीय प्राणियों के अंग रूप सभी कर्मों के प्रेरक शत्रु रूप मित्र रूप सत्य कार्य में प्रवृत्त होने पर सुख देने वाली तथा बुरे कार्य में प्रवृत्त होने पर दुख देने वाली हैं। सूर्य वायु पृथ्वी ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण तथा देह को धारण करता है उससे जीव कहा गया है। प्रकृति से परे तथा कारण का भी कारण जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्मा है वही परमात्मा कहा जाता है। हे सावित्री, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें शास्त्रानुसार बतला दिया। यह प्रसंग ज्ञानियों के लिए ज्ञान रूप है। हे वत्से, अब तुम सुख पूर्वक चले जाओ। सावित्री बोली, हे प्रभु, मैं अपने इन प्रार्थना तथा ज्ञान के सागर स्वरूप आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। इस समय मैं आपसे जो जो प्रश्न कर रही हूँ उन्हें आप मुझे बतलाइए। हे पिता, किस किस कर्म के प्रभाव से जीव किस किस योनि में जाता है, वह किस कर्म से स्वर्ग तथा किस कर्म से नरक में जाता है।
हे ब्राह्मण, किस कर्म से मुक्ति होती है तथा किस कर्म से गुरु के प्रति भक्ति होती है, उसी तरह किन किन कर्मों के प्रभाव से प्राणी योगी, रोगी, दीर्घजीवी, अल्पायु, दुखी, सुखी, अंगहीन, काना, बहरा, अंधा, पगु, उसामादी, पागल, अत्यंत लोभी अथवा चोर हो जाता है। किस कर्म के द्वारा मनुष्य सिद्धि, शालुक्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां, ब्राह्मण तत्व, तपस्विनी, स्वर्ग लोक के भोग आदि, वैकुंठ और सर्वोत्तम तथा विशुद्ध गोलक प्राप्त करता है। कितने प्रकार के नरक हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनके नाम क्या हैं, कौन प्राणी किस नरक में जाता है और वहाँ कितने समय तक निवास करता है, किस कर्म के प्रभाव से पापी मनुष्यों को कौन सी व्याधि होती है। हे प्रभु, मैंने अपनी जो पीरी बात आपसे पूछी है उससे कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवती माता की जय।